जय सीताराम। प्रणव पवन कुमार फलगन पावक ज्ञानी घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। आज श्री रामचरितमानस की एक बहुत ही सुंदर चरित्र का वर्णन करने का मौका मिला। संपाति जी, दो सगे भाई संपाति और जटायु। श्री संपाति जी ने हनुमान जी को मार्गदर्शन किया और जटायु जी ने पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी को मार्गदर्शन किया। तो आज का शुरुआत, मैं देखूँ तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करतेउ कछुक सहाय तुम्हार। जो नांघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहूँ मम धीरा, राम कृपा अस भयउ शरीरा। जामवंत जी जब बंदर भालुओं और लंगूर से बातचीत के बाद पता चल गया कि ये भगवान राम के दूत हैं, तब उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से समुद्र के इस पार से देख रहे हैं और देख करके सीता जी को बता रहे हैं। उन्होंने एक दिशा दिया। बंदर भालू जो कि लाचार हालत में समुद्र किनारे बैठे हैं और कैसे समुद्र के पार कैसे जाएं और हमारे पास कोई चारा नहीं है, ऐसी स्थिति में एक मार्गदर्शक का काम, एक तरह से गुरु का काम कर रहे हैं, दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं देखूँ तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। और फिर एक चैलेंज भी देते हैं कि तुम में से जिसकी दम है वो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के पार हो जाओ समुद्र को। जो नांघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहूँ मम धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो भगवान राम का नाम लेकर के और आगे बढ़ेगा, इस 100 योजन समुद्र को पार कर जाएगा, वही इस काम को कर सकता है। अस कही गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। अब ये चैलेंज तो पूरी सेना को था, उसमें जामवंत जी भी हैं, उनके लिए भी चैलेंज है। अब जामवंत जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं ही इस काम को कर देता। अब वो जो लाचार हालत में बंदर भालू सब समुद्र किनारे बैठे हुए हैं, उनको मोटिवेशन, प्रेरणा देने के लिए अपनी बीते हुए कल की बात जो कि उन्होंने अपने युवावस्था में किया था, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। जरठ भयऊ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहेऊ बल भारी। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जिस समय भगवान वामन रूप बना करके आए थे और उस समय मैं युवावस्था में था, मेरे पास बल का था नहीं था, कितना बल था। बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाय। उभय घरी मह दीन्ही, 7 प्रदक्षिण धाय। बलि को बांधते हुए भगवान का जो शरीर बढ़ा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कितना बढ़ा। और उस असीमित विस्तार को हमने 2 घड़ी में ही 7 चक्कर लगाया था। ये समुद्र लांघना क्या कौन सी बड़ी बात है, इसको तो मैं यूं ही लांघ जाता, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ।
और उसी सेना में अंगद भी युवावस्था में था। तो अंगद भी अपनी बात कहता है, अंगद कह जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी कहते हैं, अंगद कह रहा है कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मेरे अंदर डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जामवंत जी कहते हैं, क्योंकि वो पूरे सेना के नेतृत्व कर रहे हैं और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको उत्तरदायित्व मिला हुआ है कि भाई इस काम को आप करवाइए। तो ऐसी स्थिति में जामवंत जी कहते हैं, नहीं, आपको डाउट है तो आप रहने दीजिए। आप तो जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही करि नायक। आप हमारे नेता बनकर के आए हुए हैं, हमारे नायक हैं, आपका जाना सही नहीं है। फिर जामवंत जी प्रत्येक बानर भालू जो करोड़ों की संख्या में हैं, लाखों की संख्या में, उनको पूछ रहे हैं, भाई कितना जा सकते हो, क्या कर सकते हो। कोई कह रहा है कि मैं इतना छलांग लगा सकता हूँ, 100 मीटर, 200 मीटर, किलोमीटर, 1 जोजन, 2 जोजन, सबका नाम काटते चले जाते हैं कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, रहने दो। और लास्ट में सबसे पीछे बैठे हुए हनुमान जी, आंखें बंद हैं, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कहई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। कहई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। जामवंत जी जोर से, जैसे कि कोई गुरु जो है अपने शिष्य को आवाज़ देता है, दूर पीछे बैठा हुआ तो आवाज़ दे रहे हैं, कहई रीछपति सुनु हनुमाना। हनुमान जी सुनो जरा ध्यान से, का चुप साधि रहे बलवाना। चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? लेकिन हनुमान जी पर कोई, इतने बलशाली होकर के क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? लेकिन हनुमान जी का वहीं आंख बंद है और भगवान राम की मुद्रिका जो अंगूठी दी हुई थी मुंह के अंदर है, और वहीं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन पुत्र हैं और पवन के समान हैं, आप बुद्धि विज्ञान विवेक विज्ञान के निधान हैं। लेकिन श्री हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस चीज़ को नहीं सुनते हैं। और फिर वहीं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हे हनुमान जी, आपसे कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है कठिन? सारा असंभव से असंभव काम कर सकते हैं, ये काम आपके लिए कौन सा कठिन है? लेकिन फिर भी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब लास्ट फार्मूला लगाते हैं जामवंत जी, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जैसे ही राम काज शब्द उनके कान में हनुमान जी के पड़ता है, राम का नाम मुंह के अंदर, राम नाम मुंह के अंदर, राम काज कान के अंदर, जैसे ही पड़ता है हनुमान जी की आँख खुली और शरीर पर्वताकार पहाड़ जैसा, कनक भूधराकार शरीरा, मनहु अपर गिरिन, कनक तबरन तन तेज बिराजा, कनक तबरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा।
हनुमान जी का शरीर इतना विस्तार कर गया और पूरे जोश में आ गए और बार बार दहाड़ मार कर कह रहे हैं, बोलो क्या करें, इस समुद्र को लांग जाऊं या निगल जाऊं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजय मोही। कह रहे हैं, बताओ मैं रावण को सभी उसकी सेना के साथ मार करके चला आऊँ या त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ के फेंक दूँ। बताओ क्या करना है गुरुजी। जामवंत जी हमारे इस समय जो गुरुजी हैं, आप बताइए, हमें उचित शिक्षा दीजिए कि हमें क्या करना है। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीतहि देखि कहूँ सुधियाई। तब जामवंत जी अपने अथॉरिटी लेटर जो उनको मिला हुआ है भगवान श्री राम की तरफ से, सिर्फ इतना करना है आपको, जा कर के समुद्र के पार जाइए, सीता जी को देखिए और देख करके एक खबर आकर के आपको बताना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये संपाति द्वारा बताए गए दिशा के अनुसार और जामवंत जी की प्रेरणा से श्री हनुमान जी फिर समुद्र को लांघते हैं। इसका वर्णन क्रमशः आगे। जय सीताराम।